सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी का एक लेसन आप लोगों का है, पृथ्वी से अग्नि तक। यह लेसन देखने जाएंगे। तत्पूर्वी हमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब यह भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। उनका पूरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनमें से अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, यह काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। अब्दुल कलाम साहब का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। आइए हम पृथ्वी से अग्नि तक भाग पहला देखेंगे। इनके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति भी थे। उनका अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न ये हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे देकर अब्दुल कलाम साहब को नवाजा गया। बच्चों, प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का वर्णन इस पाठ के अंदर किया है। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। मिसाइल बनाना और उसका प्रक्षेपण करना, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, बहुत सारी रुकावटें उसमें आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसका बखूबी वर्णन यहाँ पर लेखक ने स्वयं किया है। आइए हम इस पाठ को देखते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। अंतरिम मतलब मध्यवर्ती। अंतरिम मतलब मध्यवर्ती। तो पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, यानी यहाँ कहाँ पर आया, कौन से स्टेट में आया, यानी ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा ये स्थान है जहाँ पर ये मिसाइल बनाई जाती है। वहाँ से मिसाइल का सफल परीक्षण किया जाता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है देखते हैं। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यानी दूरमिति केंद्र यानी टेलीमीटर सेंटर, जहाँ से संदेश पहुँचाया जाता है। यानी पृथ्वी को लॉन्च करने के लिए इतनी सारी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी घटना यानी युग को बदल देने वाली घटना थी। युगांतकारी घटना का मतलब है
युग परिवर्तन करने वाली, युगांतकारी यानी युग को परिवर्तन करने वाली, नई युग की शुरुआत करने वाली ऐसी घटना थी, यानी जिसको आप इपोच मेकिंग भी कहेंगे। तो ये युगांतकारी घटना 25 फरवरी 1988 यानी 1988 में सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था और उसका सफल प्रदर्शन रहा था। तो यहाँ पर ये युगांतकारी घटना लेखक ने क्यों कहा है कि युग को परिवर्तित करने वाली, यानी विश्व में भारत की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसको देखकर पूरा विश्व जो है चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारे भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम ने दिलाई। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, यानी भारत की ये महान उपलब्धि देखकर सभी देश जो है, विश्व के सभी देश हक्के बक्के रह गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारा भारत जो है उन महान देशों के पंक्ति में जाकर बैठ गया। इसके पहले कुछ इने गिने देशों ने, 4-5 देशों ने ही इसका परीक्षण किया था। अब हमारा देश उसमें शामिल हो गया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया। पहले मैंने कहा कि गिने चुने जो राष्ट्र है 4-5, उसी के पंक्ति में हमारा भारत देश जो है बैठ गया, यानी भारत को एक नई पहचान मिल गई और अन्य जो राष्ट्र है वो भी भारत से डरने लगे। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा, यानी एक पृथ्वी मिसाइल बनाकर काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? ये बड़ा सवाल था। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था, यानी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको दांव पे लगाकर अग्नि का परीक्षण करने के लिए हमारे वैज्ञानिक तैयार हो गए। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, यानी दूसरी मिसाइल जो है, यानी पहली मिसाइल जो बनी थी वो पृथ्वी बनी थी और दूसरी मिसाइल जो है जिसका नाम अग्नि है, इसका प्रक्षेपण कब हुआ? 20 अप्रैल 1989 यानी 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास था। अभूतपूर्व यानी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं, यानी ये सहज होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी गतिविधियों को पूर्ण विराम देना पड़ता है, यानी यह कार्य करते समय कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है। बहुत सारे खतरे होते हैं।
उसको देखकर किया जाता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यानी जिस दिन प्रक्षेपण होने वाला था उसकी पूरी तैयारी ने लॉन्चिंग पैड पर मिसाइल्स जो है वो सेट किया गया था। बाकी सभी यंत्रणा जो है एकदम तैयार की गई थी और आगे उसका सफल प्रदर्शन होने वाला ही था। तो बच्चों आज जो है हम यहाँ पर रुकते हैं। आगे इसका किस प्रकार सफल प्रदर्शन होगा ये हम देखेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न जो है मैं आपको पूछता हूँ, वो आपको पढ़ के उसके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने होंगे। इस प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया है उनमें से ही मिल जाएगा। ठीक है। प्रश्न पहला, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई थी? प्रश्न तीसरा, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? चौथा, देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतकारी घटना कौन सी थी? प्रश्न पांचवा, विकसित देश क्यों विचलित हो गए? प्रश्न छठा, किसने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया? प्रश्न सातवां, अग्नि को किस रूप में विकसित किया जा रहा था? और अंतिम प्रश्न है, अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे? तो पाठ पढ़ाते समय ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की है। उसी के आधार पर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक का पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।